कल से पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है। पता नहीं क्यों ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी फैन अभी से मेरी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। भाई मुझे आज तक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की ऑनेस्टली समझ नहीं आई, ये भोसड़ी के करते क्या है भाई साहब। किस किस को भाई मुंह उठा के सिलेक्ट कर देते हैं, जिसे मर्जी ड्रॉप कर देते हैं। मुझे अभी तक एक बात की समझ नहीं आई भाई, दानियाल की सिलेक्शन क्यों हुई है और बाबर आजम को भाई साहब ड्रॉप क्यों करा गया है। मुझे एक बात समझा दूं, मैं यहां बैठा हूं। भाई साहब बड़ी टीमें क्या करती हैं, अगर आपके प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो भाई साहब उन्हें खिलाते हैं, छोटी टीमों के अगेंस्ट के ये रन करें और फॉर्म में आए। भाई ये हमारी टीम के मेन प्लेयर हैं और हमारी मैनेजमेंट ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भाई साहब बाबर आजम को मौका दिया। ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए था, ड्रॉप करने का कोई तुक बनता ही नहीं। मतलब भाई मीडिया का इतना प्रेशर, लोगों का इतना प्रेशर है भाई साहब कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही स्कोर करता है। ये सब रूमर्स हैं भाई। बाबर आजम की जो हाईएस्ट एवरेज है ना भाई, वो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 62 की ओडीआई में। जस्ट 2 सेंचुरीज है भाई साहब बाबर आजम की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और 5 सेंचुरीज है भाई न्यूजीलैंड की अगेंस्ट। ये हमें पता ही नहीं। मतलब भाई प्रेशर में आके भाई हमने भाई 3 हमारे मेन प्लेयरों को कर दिया ड्रॉप। जिस तरह भाई उनकी फॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी हुई है ना, वो भाई आके आउट करते हैं, रन बनाते हैं। भाई मेरे ख्याल से बाबर आजम को ओडीआई में मौका देना चाहिए था कि वो आके रन करता, उसकी फॉर्म बहाल होती। बिकॉज आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है भाई, कि चैंपियन ट्रॉफी हम जीतने वाले बनते, जो कि ऑलमोस्ट हमारे चांस है ही नहीं। थोड़े बहुत जो नैरो चांसेस हैं वो तो बनते भाई, लेकिन नहीं, हमने करा ड्रॉप। मुंह उठा के भाई करो, भाई शाहीन को ड्रॉप करो, बाबर को ड्रॉप करो और नसीम शाह को ड्रॉप करो, अपने 3 मेन प्लेयरों को। और फिर मुझे कोई एक बात समझा दो जो मेरे माइंड में अभी तक अटकी हुई है। सारी स्क्वाड एक साइड पे ठीक है, अच्छी सिलेक्शन हुई है या गलत हुई है, कहीं ना कहीं इन्होंने परफॉर्म करा है, ठीक है। लेकिन भाई दानियाल, ये लड़का भाई कहां से आ गया। अगर मैं इस बंदे की परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई साहब इस बंदे ने जो परफॉर्म करा है डोमेस्टिक में, कहां पे करा है। इस बंदे की 9.5 की इकॉनमी है, 8.5 की मेरे ख्याल से। इस बंदे ने 12-13 मैचेस खेले हुए हैं भाई फर्स्ट क्लास के। 20 मैचेस नहीं खेले हुए किसी भी फॉर्मेट में इस बंदे ने, और ये बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। मतलब भाई आकिब जुवैद साहब ने क्या करा, अपने लाहौर के अंदर के लड़के लेकर आ, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। भाई ये गली मोहल्ले की टीम है, ये आपके घर की टीम है। अगर आपने गली मोहल्ले की टीम ही बनानी है तो भाई अपने अब्बू, अपने ताया अब्बू, अपने चाचे ताए के सारे लड़के लेके आओ ना, खिलाओ भाई उनको। भाई मैं तो अपनी टीम लेके जाऊंगा, बिकॉज मैं चीफ सिलेक्टर हूं और मैं भाई हेड कोच भी हूं। जो मैं कहूंगा तो वही होगा भाई साहब, मैं अपने ही लड़के ही लेके जाऊंगा। उसकी परफॉर्मेंस मुझे दिखा दो भाई। वो बंदा पीएसएल में खेलता, कुत्ता बनाते हैं भाई। भाई बैटर्स वेट करते हैं कब अहमद दानियाल आए और हम उस बंदे को 20-25 रन पे लें। वो बंदा भाई लाहौर कलंदर में भी बेंच पे ही बैठा रहता है। लेकिन नहीं भाई साहब, हमने उस बंदे को पाकिस्तान की टीम में खिलाना, पाकिस्तान को वो बंदा रिप्रेजेंट करेगा। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह उस बंदे की सिलेक्शन हुई है। मतलब भाई हमने ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई की सीरीज जीती भाई, जो कि मतलब इम्पॉसिबल सी बात थी हम जीतेंगे, लेकिन वो हमने जीती। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी फैंस ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, और हम भाई ऑस्ट्रेलिया से T20 की सीरीज में हमें हुआ व्हाइट वैश। और उसके बाद है हमारी सीरीज जिम्बाब्वे के साथ जो कल स्टार्ट होगी, तो हमारी टांगे कांप रही हैं भाई। ऑनेस्टली एक तरह से अच्छा है कि बाबर आजम ड्रॉप है। अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ये मैच हारा तो अब देखता हूं भाई ब्लेम किस पे आता है। अहमद शहजाद बोसरी का या सिकंदर बोसरी का किस पे ब्लेम करेगा भाई, इसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा। अगर जब बाबर आजम टीम में होता था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा, जिम्बाब्वे से हारा, जिससे भी हारा, कैप्टन हो या ना हो, ब्लेम आना बाबर पे। अब देखता हूं भाई, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान हारा, आई होप कि पाकिस्तान जीते, अब जिम्बाब्वे से भी कुत्ते की मौत ना मार जाए ये बोसड़ी के। भाई अच्छा मौका मेरे ख्याल से सैम अयूब के पास,
अब्दुल्ला शफीक के पास अपनी एवरेज सेट करें, अपनी फॉर्म को बहाल करें। आगा सलमान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म लगी हुई है ओडीआई में और टेस्ट में। भाई T20 में तो उस बंदे के 3 मैचों में 3 ही रन है। इसकी हम जरा आगे जाके बात करेंगे T20 में ही, जब वो बंदा कैप्टनसी करेगा। बट हमारे जो बोल रहे हैं भाई हारिस रऊफ, ऑनेस्टली मुझे 2 बॉलर पे बिलीव है, हारिस रऊफ और मोहम्मद हुसैन। ना शाहनवाज दहानी पे और ना भाई अहमद दानियाल पे। ये पोस्टी के मुझे नहीं समझ आती कहाँ से मुंह उठा के इन दोनों को टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। शाहनवाज दहानी की फिर भी समझ आती है भाई, उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी हुई है डोमेस्टिक में। बट अगेन वही बात है। खैर भाई, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी बात कर लूँ भाई जिम्बाब्वे की टीम की, भाई साहब जिम्बाब्वे की टीम की फॉर्म तो लगी हुई है। जो आईसीसी टूर्नामेंट करवा रही है T20 का, भाई उनके प्लेयर फॉर्म में है, रन्स बना रहे हैं। सिकंदर रजा खुद जितनी अच्छी फॉर्म में है, 38 ईयर्स का लोंडा बोसड़ी का, 43 बॉल पे 100 मार है, 150 मार है वो बंदा। तो पता नहीं भाई कब से उन्होंने कोई लास्ट सीरीज जीती है, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। बड़ी टीम से आयरलैंड से वो अभी अपना एक टेस्ट मैच हारे हैं, फिर श्रीलंका से, इंडिया से 5 मैचों की टेस्ट T20 की सीरीज थी वो भी हारे हैं 4-1 से, और फिर बांग्लादेश से भी भाई हारते हुए आ रहे हैं। बट होप फॉर द बेस्ट कि भाई हम जीते, हम उनको पकड़ें, क्लीन स्वीप करें, जो कि हम डिजर्व भी करते हैं मेरे ख्याल से। अब जिम्बाब्वे से तो हार गए, फिर भाई वापस ना आना, उन भोसड़ी वालों अपना जहाज क्रैश करवा लेना। आई होप कि भाई पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे ओडीआई में भी और T20 में भी। यार ये तो हमें कल ही पता चलेगा। कल पहले ओडीआई में हमारे प्लेयर क्या करते हैं, किस पे ब्लेम आता है किस पे नहीं। तो यार हम मिलेंगे कल पहले मैच के बाद।